गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोग जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे थे। जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए जो सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें आपको हमने सेक्शन बी पोर्शन पे चर्चा कर रहे थे। सिविल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था। जनरल इंजीनियरिंग में बच्चों दो पार्ट है, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, सेक्शन बी सिविल पोर्शन है। तो हम सिविल पोर्शन पे चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, हम इसमें जो है यूनिट फर्स्ट पे चर्चा कर रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट पे हम चर्चा कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट का आपका यूनिट फर्स्ट है, मतलब ध्यान रखिएगा, यूनिट फर्स्ट पे चर्चा कर रहे थे। और ये जो है उसका यूनिट फर्स्ट का 2.6 नंबर का वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग ब्रिक्स पे चर्चा कर रहे थे। तो ब्रिक्स पे जो हमने पिछले वीडियो बताया था कि कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये सारा चर्चा कर लिया था। आज आपको देखते हैं कि जो ब्रिक्स हैं उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। हम ईंटों को वर्गीकृत कितने भागों में कर सकते हैं। ईंटों का वर्गीकरण, ठीक है, ईंटों का वर्गीकरण, ईंटों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, हम इसको दो भागों में जनरली बांट सकते हैं। एक आपका कच्ची ईंटें और दूसरा पक्की ईंटें या पक्की हुई ईंटें या पक्की ईंटें कह सकते हैं। पक्की ईंटें, ठीक है बच्चों। देखिए, जो जनरल क्लासिफिकेशन हम ईंटों को कर सकते हैं, दो भागों में कर सकते हैं। एक कच्ची ईंटें, ठीक, जिसे सन ड्राइड ब्रिक्स कहते हैं। दूसरा पक्की ईंटें, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में। तो जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से बच्चों, हम जनरली जो है कच्ची ईंटें का प्रयोग प्रचलन में नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग की दृष्टि से के मद्देनजर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराएंगे तो वहां पे जो ईंटों को प्रेफरेंस दिया जाता है वो पक्की ईंटों को भी प्रेफरेंस में देते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए, जो पक्की ईंटें हैं इनकी भी जो कैटेगरी होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इनकी कैटेगरी में आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और ओवरबर्न्ड ब्रिक, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स कहते हैं। मतलब बच्चों, ये हमने क्या बताया कि इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जो है पक्की ईंटें ही प्रयोग की जाएंगी। कच्ची ईंटें बच्चों जो है ये जो है धूप में रख के समझिए कि उसको जो है पकाया जाता था टेम्परेचर से। लेकिन ये जो है जनरली यूज नहीं की जाती है इंजीनियरिंग में किसी भी कार्य के लिए। जो पहले के कच्चे मकान बनते थे उसमें ये यूज होती थी। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको इंजीनियरिंग में जो भी यूज होती है उस पर आपको फोकस करना है। तो पक्की ईंटें, यही आपसे पूछेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इसी में से कि जो ईंटें जो है पक्की हुई ईंटें हैं, ईंटों को क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से मेनली कर सकते हैं। पक्की हुई को प्रथम श्रेणी की ब्रिक, द्वितीय श्रेणी की ब्रिक, तृतीय श्रेणी की ब्रिक और झामा ईंटें। ओवरबर्न्ड ब्रिक मतलब झामा ईंटें, ठीक है, या अति दग्ध ईंटें जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बनेगा आपको। जो आपका फर्स्ट क्लास की ब्रिक है उसमें ध्यान रखिएगा, आपका
प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास की ब्रेक, आप इसे प्रथम श्रेणी की ब्रेक कहते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंटें, प्रथम श्रेणी की ईंटें, ठीक है। इस पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। प्रथम श्रेणी की कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो है प्रथम श्रेणी की ईंट है, द्वितीय श्रेणी की ईंट है, तृतीय श्रेणी की ईंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट क्लास की ब्रेक है यही जो है इंजीनियरिंग कार्यों में जो है इसी का उपयोग किया जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन आप वर्क करेंगे अगर ब्रेक का यूज करेंगे तो फर्स्ट क्लास की ब्रेक ही यूज कराना चाहिए। इसकी कैसे आप पहचान करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें जो ये जो ईंटें होती हैं इनका जो कार्नर होगा वो शार्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शार्प। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ईंट में, ये देखिए आपका ईंट आप देख रहे होंगे। तो अब इसमें जो है बच्चों फर्स्ट क्लास की ब्रेक में ये जो शार्प होना चाहिए ये एकदम तीखा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है सॉफ्ट होना चाहिए और इसमें हम अगर उंगली से निशान लगा रहे हैं तो उसमें जो है रफ नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें खुरदुरापन का निशान नहीं लगाना चाहिए। अगर हम नाखून से उसमें नाखून लगाते हैं तब, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो ईंट है बच्चों इसका जो वजन होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए इसका वो 3.2 kg होना चाहिए। लगभग 2 जो ईंटों का स्टैंडर्ड जो वेट होता है कितना होता है वो आपका बच्चों जो होता है 2.75 से 3.2 के मध्य में होता है। तो 3 kg के 3.2 kg के लगभग जो है इसकी ईंटें होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात यह है कि अगर हम इसको थोड़ी सी हाइट पर अगर 1 सेंटीमीटर हाइट को गिराते हैं तो ये जो है टूटना नहीं चाहिए। ये जो है बच्चों जो है फर्स्ट क्लास की ब्रेक के जो है कुछ खासियत जो है होती है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया कि पहला बच्चों ये कि इसके कोने जो है शार्प होने चाहिए, कोने तीखे होने चाहिए, ठीक है। इसके जो किनारे होने चाहिए आप ऐसे लिखिएगा, इसके जो किनारे होने चाहिए इनके किनारे, इनके साइड तीखा होना चाहिए, तीखे नुकीले होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरी बात ये कि इसमें जो है जो इनके सतह होनी चाहिए वो होमोजीनियस होने चाहिए, सपाट सतह होनी चाहिए, सपाट सतह होनी चाहिए, सपाट सतह होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अगर हम कहें कि नाखून से खुरचने पर, नाखून से खुरचने पर निशान नहीं बनना चाहिए, पर निशान नहीं होने चाहिए, निशान नहीं बनने चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो फर्स्ट क्लास की ब्रेक है ये अपने वेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ये जो है 20% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और अपने अगर भार का अगर बात करें 1/6 तो किसी में आपको देखिए ध्यान रखिएगा, किसी में आपको 15% भी दिया है बुक में, ध्यान रखिएगा, और किसी में 20%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों अधिकतर जो बुकों में है आपको 20% होना चाहिए, मतलब प्रथम श्रेणी की जो ईंट होनी चाहिए वो अपने भार का 20% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन पानी नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर 15% दिया है 20 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 15% क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको कितना परसेंट देना है 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा जो है ज्यादा जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, जल अवशोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अपने भार का 15 से 20% मतलब 20% से ज्यादा जो है जल अवशोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। और जो फर्स्ट क्लास की जो ब्रेक है उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 105 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ अगर हम बात करें बच्चों, स्ट्रेंथ जो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की अगर बात करें स्ट्रेंथ की बात करें तो 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम न्यूटन में देगा तो 10.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप
का यहाँ से बन सकता है, ये वाला ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। अपने भार का 1% ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्लास का ब्रेक। अब यहीं पे हम बच्चों देखते हैं सेकंड क्लास की ब्रेक। जब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेकंड क्लास की ब्रेक अगर आ जाए, ठीक है, ये तो हो गया सेकंड क्लास की ब्रेक अगर आ जाए, मतलब यहाँ पे द्वितीय श्रेणी की बात अगर हम करें तो द्वितीय श्रेणी में ध्यान रखिएगा लगभग ये सारे पॉइंट वही होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जल एब्सॉर्प्शन की बात आएगी तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों 22%। अपने भार का 22% से ज्यादा जो है जल अवशोषण नहीं करना चाहिए। और जो स्ट्रेंथ यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ आपका ध्यान रखिएगा 75 जो है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इससे कम जो है सेकंड क्लास की संपीड़न सामर्थ्य इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की बात हो रही है, ठीक है, इससे नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आप क्या बन जाएगा सेकंड क्लास में ये आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम थर्ड क्लास की अगर बात करें बच्चों, तो थर्ड क्लास में ध्यान रखिएगा तीसरी थर्ड क्लास की ब्रेक, देखिए तीसरी क्लास की जो थर्ड क्लास की ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको क्या पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। थर्ड क्लास की ईंटें, देखिए थर्ड क्लास की ब्रेक, थर्ड क्लास ब्रेक की बात करें, थर्ड क्लास की ब्रेक की बात करें बच्चों, ये तीसरी प्रकार की ईंट की बात करें तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बच्चों क्या होना चाहिए, जल अवशोषण क्षमता पहले का 20%, दूसरे का 22% और तीसरे का 25% से ज्यादा नहीं सोखना चाहिए। मतलब अपने वेट का ये 25% से ज्यादा जो है जल अवशोषण जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा 35 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अधिकतर बच्चों ध्यान रखिएगा जो आपसे ऑब्जेक्टिव मोड में पूछता है ये सारी चीजें पूछता है, इसलिए मैंने आपको फोकस किया कि फर्स्ट क्लास में आपको वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, सेकंड क्लास में कितना होना चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और थर्ड क्लास में तीनों का कंपैरिजन, आप तीनों का पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा और वहीं से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। और जो यहाँ पे देखिए ओवरबर्न ब्रेक्स जो झामा ईंटें हैं, मतलब इसमें क्या है बच्चों, जो ओवरबर्न ब्रेक्स है झामा ईंटें जैसे कहते हैं, ये जो है अति दग्ध हो जाते हैं, मतलब कि ज्यादा जो है हीट गिरती जाती है, ज्यादा जो है पका दी जाती है, तो ओवरबर्न ब्रेक जो है बन जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो ओवरबर्न ब्रेक है बच्चों, ये जो है जनरली जो है हम कहाँ प्रयोग करते हैं, सोलिंग कोट के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या ईंट के खड़ंजे जब हम बनाते हैं, खड़ंजे का निर्माण जहाँ करना होता है तो वहां पे जो है इसका निर्माण जो है किया जाता है। कहाँ पे जनरली इसका निर्माण किया जाता है, खड़ंजे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईंट के खड़ंजे, ईंट का खड़ंजा जब बनाते हैं, ठीक है, जब आग जब बनाना होता है तो ईंट का जो है ओवरबर्न ब्रेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेन पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इन्हीं 3 पॉइंट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बनते हैं जो स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन को लेकर बनते हैं बच्चों। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम ये एडिट करते हैं। धन्यवाद।